SC ST OBC माइनॉरिटी को धोखा देने वाले चंद्रशेखर रावण का, समाज के रावण का, चंद्रशेखर समाज के रावण का, चंद्रशेखर रावण समाज के रावण का, समाज को धोखा देने वाले चंद्रशेखर का, गरीबों का सम्मान घटाने वाले का, दलित समाज का सम्मान घटाने वाले का। शेखर आजाद जो अपने आप को बोलता है, ये आजाद नहीं है, ये चंद्रशेखर है। आजाद तो हमारे देश के महान सपूत शहीद चंद्रशेखर आजाद थे, जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने चंद्रशेखर आजाद साहब का नाम यूज करके ये लोगों को धोखा देने का काम करता है, गुमराह करने का काम करता है। बेईमान से लड़ोगे नहीं लड़ोगे? हाथ उठा के बोलो, लड़ोगे? चंद्रशेखर जो रावण है समाज का, उसको जेल भिजवाने का काम करोगे नहीं करोगे? ये जो करोड़ों रुपया लाखों रुपया इस खाते के अंदर है, जो खाता गुड़गांव के अंदर इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर है, ये करोड़ों लाखों रुपया जो समाज से आपने इकट्ठा किया, उसका हिसाब तो दे दो आप। हिसाब देने के लिए नहीं है, समाज को कह रहे हैं कि हर महीने मुझे पैसा दो, समाज को कह रहे हैं रोज मुझे पैसा दो। चंद्रशेखर आजाद तो एक देश के महान सपूत जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते थे, उनके बेटे का नाम है, जिनको आज हमारा देश नहीं विश्व पूजने का काम करता है। चंद्रशेखर ब्राह्मण समाज को गाली देकर नाटक करने का काम करते हैं, और चंद्रशेखर नाम जो संसद सदस्यों की जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, अगर वो उसमें अपना नाम दिखा दे तो मैं 1 करोड़ रुपया चंद्रशेखर को दूंगा, और जो ये साबित कर देगा कि उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, उसकी मैं हमेशा गुलामी भी करूंगा। सिंह जी, इसका मतलब चंद्रशेखर धोखा कर रहा है समाज से? ये धोखा नहीं कर रहा, गुमराह करने का काम कर रहा है, और आंदोलन की दिशा को गलत दिशा में लेके जा रहा है, आंदोलन को कमजोर कर रहा है। सरकार से हमारी मांग है कि चंद्रशेखर समाज के रावण को तुरंत सदस्यता से बर्खास्त करके उसको बाहर दिखाओ, और जब तक मुकदमा जो इनकी शिकायतें हैं उनका निवारण ना हो। जैसे आपको याद होगा, एक यूपी के ठाकुर साहब थे, अब जिनका बेटा बृजभूषण सिंह सरन ने, हालांकि वो ठाकुर जाति का बेटा है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। तो मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर, आप उस दिन तो कह रहे थे समाज इजाज़त दे तो मैं उसके घसीट के ला सकता हूँ, तो भाई उन्होंने तो इस्तीफा दिया, और आज भी भूषण शरण सिंह साहब कह रहे हैं, मैं उनका सम्मान करूँगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया इसलिए, और जब तक मुकदमा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो किसी पद पर नहीं आएगा। तो चंद्रशेखर, ऐसे लोगों से सीखो। और क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भीम आर्मी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, वो चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद। दोस्तों, अगर वास्तव में आप भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, अगर वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले आप भीम सिपाही हैं, अगर वास्तव में आप भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को बहुजनों की आवाज़, एकमात्र ऐसे सांसद जो लगातार संसद में विरोधियों की हालत खराब कर देते हैं, लगातार मनवाद पर चोट करते हैं, और यहाँ तक कि जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी हैं उनको धूल चटाने का काम करते हैं, अगर वास्तव में आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को एक अच्छा नेता मानते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाली है। क्योंकि साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर विरोधियों की हालत खराब हो चुकी है। तरह तरह के जो षड्यंत्र हैं लगातार अपनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि आपने देखा कि रोहिणी घावरी को भी कैसे इस्तेमाल किया गया। अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि चत्तर सिंह रछोइया नामक एक व्यक्ति जो कभी बीजेपी का दलाल हुआ करता था, आज अपने नाम के आगे यानी चत्तर सिंह रछोइया चमार लिखकर दलितों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो इसकी सच्चाई समझिए। मैंने सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफार्म पर इसकी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन सही जानकारी नहीं मिली। फिर उसके बाद गूगल पर सर्च किया तो इसका एक इंस्टाग्राम आईडी जो है मुझे देखने को मिली। क्योंकि साथियों, मेरे अंदर सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको मैं जो खबर दिखाने का प्रयास करता हूं, एकदम सटीक दिखाने का प्रयास करता हूं, जो हकीकत होता है वही दिखाने का प्रयास करता हूं। अब इसके इंस्टाग्राम की आईडी को खंगाल कर मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये कभी बीजेपी के लिए काम करता था। आप देख सकते हैं पोस्टर में किस तरह से ये मोदी के साथ
पिक्चर में दिख रहा है और साथ ही साथ कमल का फूल भी आपको इसके पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म के त्योहारों पर भी ये देवी देवताओं के साथ त्योहारों की शुभकामनाएं भी देता रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शुभकामनाएं दिया है। तो कुल मिलाकर इसकी आस्था जहां पर रहे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन जिस तरह से इसने दलितों को गुमराह करने का प्रयास किया है, अपने नाम के आगे चत्तर सिंह रछोइया और चमार लिखकर जिस तरह से ये दलितों को गुमराह करने का जो प्रयास किया है, और चमार नाम पर ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को चलाने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को घेरने का जो प्रयास किया है। मैं आपको बता दूं कि चत्तर सिंह रछोइया नामक ये मनुवादी पिल्ला जो दिल्ली में मुट्ठी भर लोगों के साथ प्रदर्शन कर रहा था, इसकी मांगे थी कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की सदस्यता खत्म की जाए और चंद्रशेखर आज़ाद को जेल में डाला जाए। आपको बता दें कि चत्तर सिंह रछोइया नामक यह व्यक्ति जो खुद के नाम के आगे चमार लिख रहा है, ये चंद लोगों के साथ दिल्ली पहुंचा और उनको किराए पर बुलाया था, क्योंकि उनकी बातों से साफ स्पष्ट दिख रहा था कि उनका कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं है और न ही इसका कोई अंबेडकर से लेना देना है। ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर राजनीति करना चाहता है और दलितों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसे पता है कि दलित समाज में दो पार्टियां हैं, एक आज़ाद समाज पार्टी व बहुजन समाज पार्टी। तो इसको ये भी पता है कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों व आज़ाद समाज पार्टी के समर्थकों में विवाद चल रहा है। इस चीज़ का ये फायदा उठाकर अपने नाम के आगे चमार लिखकर ये आंदोलन करने पहुंचा था। आपको बता दें साथियों कि ये लगातार ये भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध कर रहा है और कहीं ना कहीं ये भाजपा द्वारा भेजा गया दूत है। अब साथियों चलिए मैं आपको पहले इसकी बात सुनाता हूं और आप इसकी बातों से स्पष्ट समझ जाएंगे कि ये समाज को कैसे गुमराह कर रहा है। इसका कहना है कि एक ही आज़ाद थे, चंद्रशेखर आज़ाद, वो ब्राह्मण थे। और दूसरी बात यह है कि बृजभूषण सिंह की भी इसने तारीफ की है और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ये बीजेपी के साथ काम किया है, अब आज ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर और चमार शब्द नाम जोड़कर किस तरह से दलितों को गुमराह करने का ये प्रयास कर रहा है। आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये चंद भर के लोगों को किस तरह से सिखा रहा है कि तुमको ऐसे बोलना है, मैं ऐसे कहूँगा तो फिर तुम ऐसे कहना, और ये किस तरह से हमारे भोले भाले समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद के अकाउंट में, यानी उनकी पार्टी के अकाउंट में करोड़ों रुपए कैसे आ गए। तो इसका मतलब ये है कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद कंगाल बनकर रहे हैं और 2 रुपये की भीख इससे मांगते रहे हैं। ये कौन है हिसाब लेने वाला? पहली बात तो यह है, क्या इसके जो चमचे हैं उन सब ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को दिया है, या फिर ये जिस पार्टी का दलाली किया है भारतीय जनता पार्टी वाले भाई चंद्रशेखर आज़ाद को पैसे दिए हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को पैसे कौन दिए होंगे? जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मानते हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के लोग होंगे, जो भीम आर्मी के लोग होंगे, वही तो पैसे देंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के जितने समर्थक हैं वो नहीं दे सकते हैं, भाजपा के नहीं दे सकते हैं, कांग्रेस के नहीं दे सकते हैं। और ये जो घूम रहा है, इसके जो 7 पिल्ले घूम रहे हैं, क्या उन्होंने दिया होगा भाई चंद्रशेखर आज़ाद को पैसे? तो ये कौन है हिसाब लेने वाला? जिन लोगों ने पैसे दिया होगा वो हिसाब मांगेंगे तो अलग बात है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो लगातार बहुजनों की आवाज़ उठा रहे हैं, उन्होंने कहा भी था कि हमारी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, मैं एकमात्र सांसद हूं और संगठन को चलाने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हमें आर्थिक मदद की ज़रूरत है। और आज के दौर में भैया एक से बढ़कर एक लोग हैं। जैसा कि आपने देखा कि अनंत जो अंबानी हैं, मुकेश अंबानी के जो बेटे थे, 5,000 करोड़ रुपए तो उन्होंने शादी में खर्च कर दिए। तो भाई के पास अगर जो 2-4 करोड़ रुपए होंगे तो इससे दिक्कत क्या है? आज करोड़ों की क्या औकात है भाई? अगर आपको अपनी पार्टी चलानी है, कोई भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और उसको आगे बढ़ाना है, तो 1-2 करोड़ क्या मायने रखते हैं। लेकिन इसने जो हिसाब मांगा है, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें ये चंद्रशेखर आज़ाद को किस तरह से टारगेट कर रहा है और आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा प्रमाण दे दिया है इसका कि ये भाजपा का दलाल रह चुका है। हिंदू देवी देवताओं के साथ इसने किस तरह से पोस्टर के साथ ये शुभकामनाएं भी दिया है। तो कुल मिलाकर ये मनुवादी पिल्ला जो कभी बीजेपी का दलाल हुआ करता था और आज ये अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है, खुद एक नई पार्टी बनाना चाहता है और इसे पता चल चुका है कि बहुजन समाज 2 भागों में बंट चुका है, आज़ाद समाज पार्टी
और बहुजन समाज पार्टी, और इसको ये भी पता है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के एंटी हो चुके हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों को ये गुमराह करने का प्रयास कर रहा है और कैसे ये अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है। चलिए मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ, जिस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से ये चंद लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचा है और वहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध कर रहा है। डॉक्टर साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। मैं बोलूंगा चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण। मैं बोलूंगा ऐसे दरिंदों को तुम कहना संसद से निकालो बाहर। ऐसे दरिंदे को, ऐसे दरिंदे को चंद्रशेखर रावण मुर्दाबाद, चंद्रशेखर रावण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऐसे दरिंदे को मैं बोलूंगा चंद्रशेखर कहना सदस्यता करो रद्द, सदस्यता भी। चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण, बाबा साहब अम्बेडकर। मैं कहूंगा SC ST OBC माइनॉरिटी को धोखा देने वालों का, धोखा देने वाले चंद्रशेखर का कहना नाश हो, नाश हो। SC ST OBC माइनॉरिटी को धोखा देने वाले चंद्रशेखर का, चंद्रशेखर रावण का, समाज के रावण का, चंद्रशेखर समाज के रावण का, चंद्रशेखर रावण समाज के रावण का, समाज को धोखा देने वाले चंद्रशेखर का, गरीबों का सम्मान घटाने वाले का, दलित समाज का सम्मान घटाने वाले का रद्द कराने के लिए आजाद समाज पार्टी काशीराम जो पार्टी है उसकी मान्यता रद्द कराने के लिए हमारे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ हमारे साथी जा रहे हैं। हमारे गणराज्य भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए और इस नई दिल्ली के DCP साहब को ज्ञापन देने के लिए हमारे आदमी जा रहे हैं। हमारी मांगे जो हैं मैं बता देता हूं। हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांग है आजाद समाज पार्टी काशीराम जो दलितों के शोषण, धर्म फैलाने का काम कर रहे हैं, वादों से मुकर जाते हैं, दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन गंभीर मामलों में उदासीन रहने के बारे में हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है, एक ओम प्रकाश रेगर अजमेर जिले का जिसने सोन जाति के लोगों से परेशान होकर आत्महत्या करने का काम किया था और उन्होंने अपने आखिरी जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है, मृत्यु के समय जो बयान दिया जाता है, उसमें लिखा था कि चंद्रशेखर आजाद मेरी चिता को अग्नि देगा। वहां पर 5 दिन तक चंद्रशेखर रावण ने समाज को धोखा देने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया कि आओ, एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, लेकिन वह गांव की जो स्थिति थी उस स्थिति से छुपाने का काम किया चंद्रशेखर ने। और 5 दिन बाद जब उसके गुमराह करने पर समाज के लोग इकट्ठे नहीं हुए तो चिता को अग्नि देने के लिए गया। वहां चतर सिंह रछोया मैं भी मौजूद था और अग्नि को चिता देने के बाद वहां से वो ऐसे भागा जैसे आतंकवादी पुलिस को देखकर भागते हैं। और 3 साल तक हम लोग चंद्रशेखर का इंतजार करते रहे कि वो इस मुकदमे के अंदर पैरवी करेगा। चंद्रशेखर अपने आप को वकील बोलता है, लेकिन 3 साल तक कोई भी उसने समाज की पैरवी नहीं की। इसलिए सवर्ण जाति के लोगों का जो मामला था, जो उसमें अपराधी थे बड़ी जाति के लोग, वो बरी हो गए। वो बरी क्यों हो गए? तो हमारी गरीब समाज के लोगों ने समझा था और वो धोखे में रहे कि चंद्रशेखर रावण जो अपने आप को वकील बताता है, वो हमारी वकालत करके हमारे को जिताने का काम करेगा। लेकिन 3 साल तक उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं। 3 साल तक। अब ओम प्रकाश रेगर की
बहन जो रह गई थी उसकी शादी 27 सितंबर 2025 को होना निश्चित हुई। नौसल गांव के अंदर फेरे होने की जो हिंदू रीति रिवाज से शादी होने की परंपराओं के अनुसार तय हुआ, वो हमारी समाज की दलित बेटी खुद चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली में इनवाइट करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए आई। हालांकि हमारी समाज में भाई जाते हैं, भाई तो आत्महत्या करके संसार छोड़ चुका था, वो लड़की खुद आई इनवाइट करने के लिए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसे और राजनीतिक पार्टियां धोखा देने का काम करती है, चंद्रशेखर आजाद ने भी फोन करके बताया कि आज मैं नहीं आ सकता, आज मेरी टिकट नहीं हुई, आज मेरा वो नहीं हुआ, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। तो समाज के साथ धोखा करने का काम किया, शोषण हुआ समाज का, अपमान करने का काम किया। हमारी तीसरी मांग है कि हमने चंद्रशेखर आजाद, जो अपने आप को बोलता है, ये आजाद नहीं है, ये चंद्रशेखर है। आजाद तो हमारे देश के महान सपूत शहीद चंद्रशेखर आजाद थे, जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने चंद्रशेखर आजाद साहब का नाम यूज करके ये लोगों को धोखा देने का काम करता है, गुमराह करने का काम करता है और लोगों को भ्रम पैदा करता है और कहता है कि मैं चंद्रशेखर आजाद हूं। ये ना चंद्रशेखर आजाद था, ना चंद्रशेखर आजाद है, ये चंद्रशेखर है। और पार्टी का नाम रखा आजाद समाज पार्टी। तो आजाद समाज पार्टी का नाम रखकर भी धोखा देने का काम किया। काशीराम साहब ने, जो बाबा साहब ने एक सपना सजोया था समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समता समाज को बनाने के लिए, सबको रोजी मिले, सबको रोटी मिले, सबको रोजगार मिले, सबको सम्मान मिले, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहकर हम जीने का काम करें और हमारे गणराज्य भारत को आगे बढ़ाने का काम करें। हमको वित्तीय सहायता में भी बराबर का हक मिले, इसलिए हमारे देश का संविधान लागू कराया था बाबा साहब ने। और काशीराम साहब ने उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया और एक दलित की बेटी को 4 दफा उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसके लिए हम काशीराम साहब को और बाबा साहब को सब लोग हाथ जोड़कर नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हाथ जोड़ के बोलो भाई सभी लोग, बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम साहब को हम सिर झुकाकर उन्हें नमन करते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को निछावर कर दिया। काशीराम साहब ने तो आज तक घर नहीं बसाया, हम उनको सम्मान देते हैं उनके आगे झुककर और ये संकल्प करते हैं कि हमने बाबा साहब आपने जो हमें आश्वासन दिया था और हमारे लिए जो आपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, हम उसके लिए आपका हमेशा, जब तक शरीर में सांस रहेगी, खून का कतरा कतरा हमारे शरीर में रहेगा, हम आपका सम्मान आगे बढ़ाने के लिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का आदमी आएगा, हम उससे लड़ेंगे और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। हाथ उठा के बोलो, लड़ोगे नहीं लड़ोगे? ऐसे बेईमान से लड़ोगे नहीं लड़ोगे? हाथ उठा के बोलो, लड़ोगे? चंद्रशेखर जो रावण है समाज का, उसको जेल भिजवाने का काम करोगे नहीं करोगे? चंद्रशेखर जो आजाद बोलकर, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चंद्रशेखर पैसा मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे चंदा दो मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, आंदोलन बढ़ाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर भैया से कि 5 अप्रैल 2025 को जब आपने कहा था कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, और पुराने नोटों को दिखाने का काम किया, ये जो करोड़ों रुपया, लाखों रुपया इस खाते के अंदर है, जो खाता गुड़गांव के अंदर इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर है, ये करोड़ों लाखों रुपया जो समाज से आपने इकट्ठा किया, उसका हिसाब तो दे दो आप। हिसाब देने के लिए नहीं है, समाज को कह रहे हैं कि हर महीने मुझे पैसा दो, समाज को कह रहे हैं रोज मुझे पैसा दो, समाज को कह रहे हैं कि आंदोलन चलाना है। आंदोलन नहीं चलाना,
भारतीय जनता पार्टी की मंशूबों को पूरा करने का काम चंदू भैया कर रहे हैं। ये हमें दुख है इस बात का, बहुत गहराई से बोल रहा हूं मैं। ये समाज को चंद्रशेखर बांटने का काम कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा करके अपने निजी कामों को निपटाने का काम कर रहे हैं। मेरे कुछ सवाल है चंद्रशेखर आजाद से, जो अपने आप को आजाद बताने का काम कर रहे हैं। आप लोग इस तरीके से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ये कुछ लोगों को कैसे गुमराह करके वहाँ पर लेकर पहुँचा था, और शुरुआती में आपने देखा कि कैसे उनको सिखा रहा था। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये सब मिशनरी नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले नहीं हैं, बल्कि ये चंद रुपए लेकर वहाँ पर पहुँचे थे, और किस तरह से चंद लोगों के साथ ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि यही चत्तर सिंह रछोइया जो है, मीडिया से बात करते हुए इसने करोड़ों का इनाम देने की बात की। मतलब इसके जवाब अगर चंद्रशेखर आज़ाद देते हैं तो करोड़ों रुपए देगा। ये देगा कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये खुद करोड़पति है, जो छोटी छोटी बातों पर ये करोड़ों का इनाम देने की बात कर रहा है, वही चंद्रशेखर आज़ाद पर इल्ज़ाम लगा रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इसने मीडिया के सामने चंद्रशेखर आज़ाद को चैलेंज किया है कि चंद्रशेखर आज़ाद जवाब दें और मैं उनको करोड़ों रुपए दूंगा, इनाम में दूंगा। सबसे पहले तो उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है। इधर देखिएगा। आज चंद्रशेखर आज़ाद तो उस महान शख्सियत का था जो अंग्रेज़ों को अपने हवाले ना करके और अपने आप को स्वर्ग को उन्होंने जाना उचित समझा। 2 मिनट भाई, चुप नहीं रह सकते, ये जरूरी है। चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर का नाम नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद तो एक देश के महान सपूत जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते थे, उनके बेटे का नाम है, जिनको आज हमारा देश नहीं विश्व पूजने का काम करता है। चंद्रशेखर ब्राह्मण समाज को गाली देकर नाटक करने का काम करते हैं, और चंद्रशेखर नाम जो संसद सदस्यों की जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, अगर वो उसमें अपना नाम दिखा दे तो मैं 1 करोड़ रुपया चंद्रशेखर को दूंगा, और जो ये साबित कर देगा कि उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है, उसकी मैं हमेशा गुलामी भी करूंगा। सिंह जी, इसका मतलब चंद्रशेखर धोखा कर रहा है समाज से? ये धोखा नहीं कर रहा, गुमराह करने का काम कर रहा है, और आंदोलन की दिशा को गलत दिशा में लेके जा रहा है, आंदोलन को कमज़ोर कर रहा है। और हम पूछना चाह रहे हैं कि आंदोलन किसके लिए कर रहा है तू ऐसी बातें? चंद्रशेखर को मानो कि मेरा कोई दुश्मन ये कहता है कि चतर सिंह रछोइया तुम नीले कबूतर हो, तो मेरा ये कहना होना चाहिए कि भाई हम देश के बाबा साहब के समरसता के हम सपूत हैं, ना कि हम कबूतर हैं। वो कहता है कि हम तो नीलेबाज हैं, हम तो शिकारी हैं। भाई हमें ऐसा आदमी चाहिए कि देश के अंदर जो शिकार करता हो, महिलाओं की बहन बेटियों की शिकायतें आ रही हो, तो हमें ऐसा शिकारी नहीं चाहिए। हमें तो देश का चंद्रशेखर आज़ाद जैसा सपूत चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के अंदर तो मुस्लिम भी आ गए, सिख भी आ गए, ईसाई भी आ गए। मेरी बात गलत है क्या? जो देश को चलाएगा, जो देश के संविधान के तहत, ये हमारा संविधान है, इस संविधान को बाबा साहब ने हमें दिया था, जिस देश से इस गणराज्य भारत से ये देश जो चल रहा है, गणराज्य भारत हमारे संविधान से चल रहा है। इस संविधान से चलाने वाला हमें आदमी चाहिए। कोई ये कहे कि मैं बाज हूँ, मैं नीलाबाज हूँ, मैं शिकारी हूँ, मैं शिकार को ढूंढ के ले आता हूँ, और जो बहनें हमारी शिकार हुई हैं वो शिकायतें कर रही हैं। ये शर्म की बात है। आंदोलन को कमज़ोर करना, हमारी दलित समाज की छवि को कमज़ोर करना, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो आज से चंद्रशेखर को आप क्या बोलेंगे? क्रिमिनल, दरिंदा, रावण, समाज का रावण, दरिंदा बोलेंगे जो शिकारी होता है। क्या आप मानते हो कि शिकारी दरिंदा नहीं होता? हमें तो समाज का बेटा चाहिए जो समाज की सेवा करे। हमें समाज का बेटा चाहिए। आप दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, क्या कहना है सरकार से? क्या मांगे हैं आपकी, क्या लेके आए हैं? हम सरकार से मांग लेकर आए कि चंद्रशेखर की सदस्यता खत्म करी जाए और संसद से बाहर निकाला जाए, और जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम साहब के नाम से पार्टी का नाम भी गुमराह करने का काम कर रहा है, उस पार्टी को रद्द कर देना चाहिए, मान्यता को। ये हमारी मुख्य मांग है।
और यदि ये सरकार हमारी बात नहीं मांगेगी तो हम गली गली कूचे कूचे घर घर जाकर हम जागरूक करने का काम करेंगे। हम बेरोजगार तो हैं ही, हमें अधिकार मिल नहीं रहा, हमें अपमानित किया जा रहा है, तो हम क्यों ना समाज के घर घर गली गली जाएंगे और समाज को जागरूक काम करने का काम करेंगे। और चंद्रशेखर से मैं पूछता हूं, जो करोड़ों रुपया खाते के अंदर है, लाखों रुपया जो खाते में है, उसका हिसाब तो दो। ये पैसा कहां से आया, किस किस लोगों को, जो गरीब लोग 10 साल से जय भीम करके बाबा साहब के आंदोलन को चलाने के लिए भीम आर्मी के नाम से जिनका शोषण हुआ है, उनको क्या लाभ मिला? उनका तो शोषण ही होता रहा। उनको नेता बनाने का काम झूठे आपने वायदे किए। और आपने दामोदर जैसे जो चुनाव हार गए, जो सनातनी अपने आप को बताते थे कल तक, अब वो बाबा साहब के अनुयायी, वो अपने निजी लाभ के लिए आ रहे हैं, दामोदर जैसे लोग। और वो भी कितना है, फाइनेंशियल फ्रॉड कितना सवाल है? करते हो, सही राह पे बोल रहे हैं तो। मैं गलत बोल नहीं रहा, नहीं सही मैं ये कह फाइनेंशियल रहा हूँ, फ्रॉड कितना है, कितना करोड़ रुपए? मैं ये कह रहा हूँ कि उसे हिसाब सुनो, करोड़ों रुपया खाते में, मैंने स्टेटमेंट दे दी और आप मेरे से कोई भी चीज सुनो, वो पूछ रहे भाई कितना पैसा है, मैं कह रहा हूँ करोड़ों लाखों रुपया जो है। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जो हवाई जहाज़ों में आप फोटो डालते हो बैठते ही, हवाई जहाज में आप अगर चाय भी पीते हो तो फोटो डालते हो, तो भाई आपकी जो वैवाहिक जीवन का मामला है, आपकी कब शादी हुई आप बताओ, वो क्यों नहीं डली, वायरल क्यों नहीं फिल्म? आपकी सगाई कब हुई, समाज में हुई होगी ना, तो बताओ, सार्वजनिक करो। ये बातें क्यों नहीं वायरल कर रहे? जब आपके ऊपर वैवाहिक जीवन पर आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आपको जवाब देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, बताओ आप। आपके पास जब पैसा है खातों में, तो आप क्यों धोखा दे रहे हो और कह रहे हर महीने पैसे डालो? भाई कहाँ से डाले हम? तो वैसे भी हमारी दलित समाज में ऐसी भी कम्युनिटी है, हमारे बुजुर्ग बेकार बीमार लोग हैं, दवाई भीख मांग रहे हैं, भीख मांग कर भी। और मैं चतर सिंह रछोया, दिल्ली में ही मेरे फादर ने भी मोची का काम किया। लोग कह रहे हैं हम खाल उतारने का काम करते हैं, तो भाई हम खाल पशु की उतारने का काम करते हैं। ये गुमराह कर रहा है, जो जवान हमारी पीढ़ी है उसको उकसाने का काम कर रहा है, खाल उतारने का काम कर रहे हैं, हम चमड़ा बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ, मेरा काम है चमड़ा बनाने का, लेकिन चमड़ा खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है कि हम उसको फिनिशिंग कर सकें। ये धोखा दे रहा है। जो बेरोजगार लोग हैं उनको तैयार करके गुमराह करने का काम कर रहा है। आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। तो ऐसे भाषणबाजी, ऐसी विचारधारा हमें नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब की और हमारे मान्यवर काशीराम साहब का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाकर, हमारी समाज के जैसे काशीराम साहब ने आंदोलन को आगे बढ़ा के एक गरीब समाज की बेटी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमें ऐसे समाज के बेटे की आवश्यकता है। हमें ऐसे बेटे की आवश्यकता नहीं है जो समाज का रावण कहलाता हो, जो खुद रावण कहता हो, जो बाज कहता हो। हमें तो देश का बेटा चाहिए, समाज का बेटा चाहिए, जो समाज की वकालत कर सके, ऐसा वकील चाहिए। वकालत का नाम तो बोलता है, जिस चिता को आग लगा के आता है 3 साल में उस घर को पूछता नहीं है, उसकी पैरवी नहीं करता है। हमें ऐसा बाज नहीं चाहिए, हमें ऐसा दरिंदा रावण नहीं चाहिए। इस बात को लेकर आज सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से हमारी मांग है कि चंद्रशेखर समाज के रावण को तुरंत सदस्यता से बर्खास्त करके उसको बाहर दिखाओ, और जब तक मुकदमा जो इनकी शिकायतें हैं उनका निवारण ना हो। जैसे आपको याद होगा, एक यूपी के ठाकुर साहब थे, अब जिनका बेटा MP है, क्या नाम उनका, ब्रिजभूषण नाम क्या है, ब्रिजभूषण सिंह सरन। ब्रिजभूषण सिंह सरन ने, हालांकि वो ठाकुर जाति का बेटा है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। तो मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर, आप उस दिन तो कह रहे थे समाज इजाज़त दे तो मैं उसके घसीट के ला सकता हूँ, तो भाई उन्होंने तो इस्तीफा दिया। और आज भी भूषण शरण सिंह साहब कह रहे हैं, मैं उनका सम्मान करूँगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया इसलिए, और जब तक मुकदमा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो किसी पद पर नहीं आएगा। तो चंद्रशेखर, ऐसे लोगों से सीखो। और उनके एक तरफ तो ठाकरों को तुम गाली देते हो, एक तरफ ठाकरों को गाली देकर लोगों को जोड़ने का काम करते हो, और फिर उन गुर्जर समाज को पैसा लेते हो, फिर उन्हीं गुर्जर और ठाकरों के साथ मिलकर, अगर मैं कहूँ तो गलत काम करने का काम करते हो। ये गलत बात है आपकी। ये समाज जागरूक हो जाएगा और आपको जो है छोड़ेगा नहीं घर से। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से ये मनवादी व्यक्ति चतर सिंह रछोया, जो खुद के नाम के आगे अब चमार लिख रहा है, और कैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को
घेरने का प्रयास कर रहा है, चंद्रशेखर आजाद को टारगेट कर रहा है। अब साथियों, इसका जवाब तो आप ही देंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये चत्तर सिंह रछोइया जो खुद के नाम के आगे अब चमार लिख रहा है, क्या वास्तव में ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुयायी हो सकता है? क्या वास्तव में ये बहुजन समाज का चिंतक हो सकता है? क्या वास्तव में आपको लग रहा है कि ये चमार है और वास्तव में वो चमार है जो चमार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मसीहा मानते हैं? ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस रूप से देखते हैं। वैसे साथियों, मेरा सुझाव है कि ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तो हमारा समाज ऐसे ही बिखरा हुआ है, दूसरे में ऐसे लोग आकर राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में हमारे समाज को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं और कैसे हमारे समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, और एकमात्र आवाज़ जो है चंद्रशेखर आज़ाद, उनको किस तरह से यह टारगेट कर रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए और ये ज़रूर बताइएगा कि ये चत्तर सिंह रछोइया जो है, क्या वास्तव में ये दलित चिंतक है? तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।